राम राम। 8 मार्च 2024 दिन शुक्रवार यानी कि फागुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि, शिवरात्रि महापर्व, महाशिवरात्रि, विशेष दिन, विशेष उपाय क्या करने हैं, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। महाशिवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है? भगवान शिव और माँ पार्वती के विवाह के प्रतीक के रूप में। इसी दिन भगवान शिव और माँ पार्वती जी का विवाह हुआ था। और यह दिन इस बार 2024 में 8 मार्च को कब आ रहा है? शुक्रवार। शुक्रवार क्योंकि गृहस्थी के साथ जुड़ता है, आपके लाइफ पार्टनर के साथ जुड़ता है। तो जो लोग शादी करवाने के इच्छुक हैं या जिनकी शादी अच्छी नहीं चल रही या जिनकी शादी हो नहीं पा रही, उनके लिए ये विशेष दिन है। ऐसा क्या करें कि आपके जीवन में शुक्र ग्रह के फल अच्छे हो जाएं, बढ़ जाएं, इसको समझते हैं। देखिए, इस दिन भगवान शिव को नाना प्रकार की वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं। लेकिन शुक्र ग्रह को अच्छा करने के लिए आप क्या करें? गाय का दूध अभी से घर में लाएं और उस पे से मलाई निकालें। मलाई निकालने के बाद शिवरात्रि से एक दिन पहले उसका माखन बनाएं, घर पे माखन बनाएं। माखन बनाने के बाद भगवान शिव को वह माखन अर्पण करें, यही सोचते हुए अगर शादी नहीं हो रही, शादी हो जाए, शादी हो गई है, अच्छा वैवाहिक जीवन नहीं चल रहा, वैवाहिक जीवन अच्छा चले, जिनके बच्चों के जीवन में शादी को लेकर समस्याएं आ रही हैं यानी कि शादी हो नहीं पा रही, उनकी शादी हो जाए, ऐसा संकल्प करते हुए। बहनें और बेटियां भगवान शिव की सबसे ज़्यादा आराधना करती हैं, 16 सोमवार के व्रत करती हैं। क्यों? भगवान शिव के जैसा पति उन्हें मिले, यानी कि एक आदर्श पति की छवि में भगवान शिव को देखा जाता है। तो इस दिन माखन आप भगवान शिव को अर्पण कर सकती हैं। इसके अलावा भगवान शिव को दही अर्पण कर सकती हैं। और भगवान शिव पर बाकी जो पूजा पाठ की सामग्री है, चाहे वो पुरुष है चाहे वो महिला है, जो विधान है, जो पंडित जी आपको बताते हैं, जहाँ जो शास्त्रार्थ बात है, वो तो आपको चढ़ाना ही है। जैसे भांग है, धतूरा है, ये सब चीज़ें आपको चढ़ानी है जो पूजा पाठ में इस्तेमाल होती हैं। लेकिन विशेष तौर पर फल की इच्छा ये रख के आप कर सकती हैं। लेकिन साथ में ये ना भूलें, जिन लोगों की शादियां नहीं हो रही, जिनको शादियों में दिक्कत आ रही है, माता पार्वती को नहीं भूलना। माता पार्वती जी को श्रृंगार का सारा सामान चढ़ाना है। श्रृंगार का सामान ओरिजिनल हो, बाजार में बिकने वाले वो 10-10 रुपए के पैकेट नहीं होने चाहिए, वो नकली होते हैं। एक पूजा पाठ के नाम पर धब्बा है। तो जैसी शुद्ध चीज़ें आप भगवान को चढ़ाएंगी, वैसे ही आपको फल प्राप्त होंगे। ठीक है। अब देखिए, भगवान शिव की आराधना में अगर आपने दूध का दान नहीं किया, कहने का मतलब है अभिषेक तो आपको भगवान शिव का करना ही करना है दूध से। ठीक है, पंचामृत से करेंगे और भी बढ़िया। लेकिन इसके अलावा, दूध से अभिषेक करने के अलावा, दूध की एक थैली आपने वहां पर धर्म स्थान में भगवान शिव के समक्ष जरूर रख के आनी है। तो यहां पर हमने शुक्र ग्रह का उपाय कर लिया, चंद्र ग्रह का भी उपाय कर लिया, दूध की थैली रख के। अगर आप व्यापारी हैं, आपका व्यापार अच्छे से नहीं चलता, कुछ ना कुछ परेशानियां लगातार आती रहती हैं, जॉब अच्छी तरह से नहीं चलती, तो आप साथ में कुछ धनराशि रखें। उदाहरण के तौर पर 10 रुपए का एक सिक्का और 1 रुपए का एक सिक्का दूध की थैली के ऊपर रख के आप भगवान शिव को अर्पण करें। और ये दूध अगर गाय का मिल जाए तो सर्वोत्तम है, नहीं तो जो मिल जाए वो ले सकते हैं। इसके अलावा शिवरात्रि के अवसर पर भांग धतूरा अगर आप चढ़ाते हैं, यानी कि आपके परिवार में अगर विकार है, लोग नशा करते हैं, चिड़चिड़ेपन का शिकार हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये तामसिक गिनी जाती हैं। तामसिक चीज़ें जब हम भगवान शिव को चढ़ाते हैं, भांग धतूरा, ये सब आग के पत्ते, तो आपके जीवन का विष भगवान शिव अपने में धारण कर लेते हैं और आपको सुख मिलते हैं। अगली चीज़, बेर। बेर जो है ये बुद्ध की वस्तु है। आजकल आपको ये नज़र आएंगे बाजार में आमतौर पर बिकते हुए, है ना? तो बेर जितनी चाहे मर्जी क्वांटिटी में आप ले लें, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। उतने बेर भगवान शिव को अर्पण करें।
ये भगवान शिव को चढ़ते हैं। इससे आपका बुध ग्रह ठीक होता है, क्रोध कम हो लोगों में, है ना, और मन शांत होके सुख की अनुभूति करें। बुध का उपाय बेर के द्वारा किया, मानसिक शांति आए और मानसिक तौर पर हम मजबूत होकर अच्छे निर्णय लेके आगे बढ़े। मंगल बद का उपाय बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि यहाँ पर अगर हम भगवान शिव को शहद से अभिषेक करते हैं या गन्ने के रस से अभिषेक करते हैं तो आप देखेंगे मंगल बद के असर, शास्त्रार्थ बातें हैं ये, दूर होते हैं। और कहते हैं गन्ने के रस से या शहद से भगवान शिव का अभिषेक करने से आपके ऊपर चढ़ा हुआ कर्जा भी उतरने लग पड़ता है और कई बार शत्रु भी शांत होते हुए दिखाई देते हैं। तो ये सब चीज़ें शिवरात्रि के दिन प्रयोग करके उपाय के तौर पर आप कर सकते हैं। वैसे ये विधियां हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं और हम इन विधियों का प्रयोग भी करते हैं। कई बार पंचामृत के रूप में या किसी और तरह से हम ये सब चीज़ें करते हैं, लेकिन महत्व पता नहीं होता। अगर आप ये सब भगवान को अर्पण प्रभु प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, तो ये आपकी भक्ति है। तो भक्ति में फल की इच्छा नहीं रखी जाती, कई बार इसमें समर्पण भाव होता है। लेकिन जब हमें फल चाहिए तो मनोभाव के साथ वो काम किया जाता है, तो हमें फल की प्राप्ति होती है। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है, इसे समझना चाहिए। इसी वजह से कई बार कई लोगों को कई चीज़ों का उपाय करने के बावजूद भी फल नहीं मिलता। जितनी देर तक बच्चा अपनी माँ के आगे रोएगा नहीं ना, माँ भी दूध नहीं पिलाती, ये बात याद रखें। तो ये सब छोटे छोटे उपाय आपके जीवन को सुखद बना सकते हैं। देखिए, जो सांप है उसका जो सर है वो राहु है, दुम जो है वो केतु है और पूरा सांप शनि है। तो यहाँ पर चांदी के नाग नागिन का जोड़ा बनाकर भगवान शिव को अर्पण कर दे और उनसे प्रार्थना करें कि काल सर्प दोष जो उनकी कुंडली में है उसके दुष्प्रभाव दूर हो। अगर आपकी कुंडली में ये 3 ग्रह दुष्प्रभाव दे रहे हैं तो क्या करना है, गंगा जल ले सकते हैं, उसमें थोड़े से काले तिल मिलाएं, भगवान शिव का अभिषेक करें, इससे आपके शनि राहु शांत होंगे। इसके अलावा थोड़ा सा दूध लें, उसमें गंगा जल मिलाएं या फिर जल मिलाएं स्वच्छ, उसमें काले तिल डाल के भगवान शिव का अभिषेक करें शिवरात्रि पर, इससे भी शनि राहु शांत होंगे। केतु के लिए केले संख्या में 3 या 5 भगवान शिव को अर्पण करें, ठीक है ना, इससे आपके केतु ग्रह अच्छे होंगे। इसके अलावा पितृ जो है ना, ये भगवान शिव के शिवलोक में ही वास करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी कि जो हमारी अंतिम यात्रा के बाद की यात्रा है वो भगवान शिव के पास जाकर समाप्त होती है। समाप्त नहीं होती, एक ठहराव होता है, हमें वहाँ पर रुकना होता है, जो भी जीवात्मा इस शरीर से मुक्त होती है, बाकी फैसले बाद के हैं। तो आपके पितृ कहीं ना कहीं भगवान शिव के पास बैठे हुए हैं, तो अपने पितरों के नाम पर दान आप हरिद्वार में, बनारस में जाकर कर सकते हैं। तो इसके अलावा पितरों के नाम पर खीर का भंडारा लोगों के लिए लगाना या खीर का दान धर्म स्थान में करना या खीर का भोग भगवान शिव को देना, इस दिन अपने पितरों को खुश करने के लिए अच्छा है। इसके अलावा गौ माता को शुक्रवार के दिन शिवरात्रि है, चारा ज़रूर खिलाएं, अगर खिला सकते हैं नंदी महाराज को कुछ खिलाएं और थोड़ा बहुत दान पुण्य गरीबों और पुजारी में भी करें। ऐसा करने से आपके इस शिवरात्रि के पर्व पर कई ग्रहों के दुष्प्रभाव भगवान शिव की कृपा से दूर होंगे। तो ये सब उपाय विशेष तौर पर अगर आप शिवरात्रि के दिन पर करते हैं तो इस वीडियो में बताई गई जो जानकारी है उसके अनुसार अगर आपकी कोई समस्या है तो वो भगवान शिव और माँ दुर्गा की कृपा से दूर होती है। यहीं तक का ये वीडियो था, यही जानकारी आपको देनी थी कि जिस मनोभाव से आप उपाय करेंगे वैसे फल आपको मिल जाएंगे। शिवरात्रि की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।